नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बहुगुणा की में फिर से आपका स्वागत। आज है लॉर्ड वेलिंगटन 1331-36। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलितों वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को किया गया। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इसके समय 36 से 43 रहा। इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांत बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ लिनलिथगो के समय हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारतीयों को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शामिल प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 8 अगस्त 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। अब आते हैं लॉर्ड वेवेल 1944 से 47। शिमला समझौता 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इसी मिशन के सदस्य स्टुअर्ट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबीजे अलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधान थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथों में दे दी जाएगी। लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना घोषित हुई। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम यदि भारत के आएगा और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आएगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, ये गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अंग्रेजों शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह, जो बिहार और बंगाल में प्रभावित हुआ। इसका जो नेतृत्व किया केना सरकार और द्विज नारायण ने 1760 से 1800 के बीच में हुआ। दूसरा आंदोलन हुआ फकीर विद्रोह, जो बंगाल में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? मजनू शाह और चिराग अली के नेतृत्व में हुआ। कब हुआ? 1776 से 77 के बीच हुआ। तीसरा चुनार विद्रोह, चुआरो विद्रोह भी इसको कहते हैं, बाकुंडा बिहार में हुआ। दुर्जन सिंह इसके अध्यक्ष थे या क्रांतिकारी थे। 1798 में हुआ। उसके बाद पालीगरों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। इसका नेतृत्व वीर पी कट्टा वामान ने किया 1799 से 1801। अगला विद्रोह हुआ
वेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर तमिलनाडु में वेलुथम्बी के नेतृत्व में हुआ 1808 से 9 के बीच। भील विद्रोह हुआ पश्चिम घाट में शिवाराम के नेतृत्व में हुआ 1825 से 31। रामोशी विद्रोह पश्चिम घाट में हुआ, चितर सिंह इसके नेतृत्व करता थे 1822 से 29। पागलबंदी विद्रोह असम में हुआ, टीपू के नेतृत्व में हुआ 1825 से 27। अहोम विद्रोह असम में हुआ, गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व करता थे 1828। वहाबी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ, सैयद अहमद तूती मीर के नेतृत्व में 1831। कोका आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ 1831-32। कोल आंदोलन हुआ छोटा नागपुर झारखंड, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ 1831-32 में हुआ ये भी। उसके बाद है खासी विद्रोह असम, तीरथ सिंह। फरायजी आंदोलन बंगाल, शरीयतुल्ला टुट्टू मियां। नील विद्रोह बंगाल और बिहार, तीरथ सिंह। संताल विद्रोह बंगाल और बिहार, सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ, बिरसा मुंडा। पाइक विद्रोह उड़ीसा में, बख्शी जगबंधु। नील आंदोलन बंगाल, दिगंबर। पावना विद्रोह पावना बंगाल, ईशान चंद्र रॉय और शंभुपाल। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र। मोपला विद्रोह मालाबार केरल, अली मुशलियार। कूका आंदोलन पंजाब, भगत जवाहरमल। रंपाओ विद्रोह आंध्र प्रदेश, सीताराम राजू। ताना भगत आंदोलन बिहार, जत्रा भगत। तेभागा आंदोलन बंगाल, कंपाराम सिंह एवं भवन। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश। भगत जवाहरमल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन। तो कल हम चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति, कहाँ कहाँ इसका असर पड़ा, किस किस क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया। तो कल मिलते हैं 1857 की क्रांति पे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।